अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके हाल पर। आपके सामने आज हम नमाज की अक़साम पे पहले हमने बात की थी और आज इंशाअल्लाह ताला मज़ीद नमाज की अक़साम पे इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में हम ग़ज़वात पे बात करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात किए हैं, उनमें से बदर है और उहद है। इन दो तीन ग़ज़वात और ऐसा ऐसा हम सारे ग़ज़वात पे इंशाअल्लाह ताला हम तफ़सील से बात करेंगे। तो काइंडली मेरे ये जो लेक्चर्स हैं इसको लाजमी सुना करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें। और मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते। मकसद ये है कि आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, लाइक करें या ना करें ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस लिहाज से कह रहा हूँ कि कम से कम हमें अपने पता चलता रहे हम अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले मैं यहाँ पे नमाज की अक़साम, बेसिकली नमाज़ों का हमें पता है, मगर चूंकि वो लोग जो बिल्कुल एमए करते हैं और बहुत सारे लोगों को मतलब इन चीज़ों का नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। मैं यकीन से कह रहा हूँ नमाज कसर कौन सी है, नमाज कसूफ कौन सी है, नमाज खुसूफ कौज सी है, नमाज इस्तिस्का कौन सी है, सलात खौफ कौन सी है, नफल नमाजें कौन कौन सी हैं। इससे पहले हम चास की नमाज, सलात वबैन है, वो सारी नमाजें हम जिक्र कर चुके हैं। नमाज कसर होती है वो नमाज जो हम सफ़र में होने की सूरत में हम नमाज जो है कसर कर आदि कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि हम सिर्फ फ़र्ज अदा करते हैं, हम फ़र्ज में भी हाफ कर लेते हैं। जैसे कि ज़ोहर की नमाज है, तो ज़ोहर की नमाज में हम फ़र्ज़ों में सिर्फ और सिर्फ 4 फ़राइज़ जो है वो अदा करते हैं और उसमें हाफ करके 2 फ़र्ज इसके अदा कर लेते हैं। इसी तरह हम कसर जो है ये सफ़र में हाफ नमाज इसको अदा किया जाता है। तो आपने इशा की और ज़ुहर की और असर की नमाजें 2-2 हो जाएंगी, मगरिब के 3 फ़र्ज हो जाएंगे। और सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतें कभी नहीं छोड़ी, लिहाजा ये आपको पता नहीं। नमाज कुसूफ, सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को हम नमाज कसूफ कहते हैं। नमाज कसूफ का सबसे है, तो इस नमाज को इसमें बड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली मैं बड़ी दफा कंफ्यूज हुआ हूँ। तो नमाज कुसूफ जो है ये सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है और नमाज कुसूफ जो है ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण इनका होना ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाजा जब ये हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज लगता था, ग्रहण लगता था, अगर उसको तो नमाज कुसूफ अदा करते थे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत अदा करते, ताकि अल्लाह ताला की इबादत करके ये ग्रहण को खत्म करवाया जा सके। खुसूफ चांद ग्रहण के वक्त। नमाज इस्तिस्का, जब कभी बारिश की तलब होती थी, बारिश की जरूरत होती थी, तो उस वक्त जो नमाज अदा की जाती थी वो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात इस्तिस्का सिखाई है कि आका इस्लाम ने वो नमाज पढ़ के सिखाई है, उसका तरीका हदीस में आता है। उस तरीके के मुताबिक हम नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं ताकि बारिश हो। इसके बाद सलात खौफ है। सलात खौफ का तज़किरा उम्मन जो आता है वो जंगों में आता है, मगर किसी भी ऐसे हालात में जो खौफ का आलम है तो आप उस वक्त जो नमाज अदा करते हैं वो नमाज खौफ है। अब सलात खौफ की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो अहादीस में आए हैं, तो लिहाजा इन तरीकों पे हम लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि सलात खौफ कब कब पढ़ी जाए, जंग के हालात में। इवन कि आपका तलवार चलाना भी ये भी नमाज की सूरत में हो सकता है। एक सफ पीछे पहरा देती, दूसरी सफ नमाज पढ़ती, ये भी हो सकता है। एक सफ सजदा करती, दूसरी खड़ी रहती असला लेके, ये भी, यानी ये सारे तरीके उसी में आते हैं। इसके बाद आपको पता है नमाज जुमा हम कल बात कर चुके हैं। नमाज ईदैन, नमाज ईदैन, ईद एक लफ्ज और ईदैन दो ईदें, दो ईदों का जो लफ्ज है ये बोला जाता है, शरीयत के अंदर यही मौजूद है। लिहाजा ये दो ईदों की जो नमाज है वो भी हम पढ़ते हैं। वो हम जैसा कि ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा। अब ईद उल फित्र शव्वाल के यकम शव्वाल को मनाई जाती है और ईद उल अज़हा जो है 10
जुल्हज्जा को अदा की जाती है। 8 जुल्हज्जा यौम अरफा होता है, 8 जुल्हज्जा यौम अरफा, 8 जो होता है यौम तरविया, उसके बाद 9 जुल्हज्जा यौम अरफा, 10 जुल्हज्जा यौम नहर कहा जाता है, यौम नहर। इसके बाद 11, 12, 13 इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है, अय्याम तशरीक। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नफल नमाज़ें हैं वो हम कल बात कर चुके हैं, जैसे तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, वबैन है, ये सारी नमाज़ें शुक्राना है, ये भी हम इसके पीछे बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस्तिस्का का लफ्ज़ी माना मैंने आपको बताना था, पानी तलब करना, ठीक। सजदा साहब, सजदा साहब से मुराद क्या है कि भूले से कभी नमाज में जो कमी बेशी हो जाती है तो नमाज के आखिरी कादा में जो हम 2 सजदे करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सजदा साहब कहते हैं। याद रखिए सजदा साहब और सजदा तिलावत में फर्क है। अगर तिलावत के दौरान अगर कोई सजदा आता है तो उसमें जो हम सजदा करते हैं वो सजदा तिलावत है। अब ये कुरान के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह जो सजदे हैं वो उनकी तादाद, सजदों की तादाद है 14 सजदे हैं। एक सजदा जो है इमाम शाफी वो सूरह हज के अंदर है, सूरह हज के अंदर एक सजदा और है जिसको 15 सजदा शुमार किया जाता है, यानी कि ये सिर्फ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह है जिसमें 15 सजदा इसको तस्लीम किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने वजू के बारे में भी बात कर ली थी कि वजू के 4 फ्राइज हैं, जिसमें सबसे पहले पेशानी के बालों से लेकर जोड़ी के नीचे तक, यानी कि अपने जो चेहरे को धोना, फिर अपने हाथों को कोहनियों तक धोना, फिर सर का और कानों का मसा करना और फिर पाँव धोना है। तो ये 4 फर्ज है। सर के चौथाई हिस्से का मसा करना ये भी आता है। वजू की सूरतें बहुत सारी हैं, इस पे हम कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते। गुस्ल के 3 फर्ज है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो मुख्तलिफ नमाजों के बारे में बताया गया है वो लाजमी तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ताकि इन नमाजों के बारे में, अब बहुत सारी नमाजें मैंने जिक्र की हैं, बहुत सारे लोगों की नमाजों का नहीं पता या तरीका का नहीं पता, कब कब अदा की जाती है वो भी नहीं पता। तो काइंडली ये लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको लाजमी सुनिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज के हवाले से कितनी भी नमाज के इक़साम है और रकात है उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और हमें कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।